हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा गुरु द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस। प्रेपोजिशंस, क्या ये कठिन टॉपिक है? अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है प्रेपोजिशन में तो जो हमारा डिजी नोट है प्रेपोजिशन का, आप उसको जरूर पढ़िए। उसमें आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा प्रेपोजिशन के रिगार्डिंग। प्लस अगर आप कंसेप्ट जानना चाहते हैं प्रेपोजिशंस के तो उसके लिए जो हमारे डिजी पेजेस हैं आप उसको जरूर देखिए। साथ ही में जो हमारा वीडियो ऐसी डिस्कशंस है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, विजुअल वोकैबुलरी है और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ये सभी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसका जरूर फायदा उठाइएगा। अब देखिए, और साथ ही में आ गया हमारा वेलकम पेज और हम सभी आ जाएंगे आप सभी लोगों को वेलकम करना हमारे आज के सेशन में विजुअल वोकैबुलरी फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स में। अब देखिए, ये रहा हमारा प्रीवियस वोकैब। चैलेंज वर्ड है कन्विक्शन, जो कि नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है बिलीफ या फिर पूर्ण विश्वास। हमने आपसे ये पूछा था जो यहाँ पर मिसिंग सिनोनिम और जो मिसिंग एंटोनिम है वो क्या है। वेल, जो मिसिंग सिनोनिम एंटोनिम और साथ ही में जो वोकैब चैंपियंस है वो ये रहे आपके सामने। Now, the missing synonym is faith, the missing antonym is disbelief. और ये रहे साथ ही हमारे वोकैब चैंपियंस मिस्टर संदीप खर, मिस्टर रेवन एंड मिस्टर नितिन धनसोडिया वंस मोर। सो इन तीनों को हम सभी की ओर से, हम सभी महिंद्रा ग्रुप के लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा वोकैब चैंपियन ये बने रहे। वेल, हम ये भी चाहेंगे कि और भी नए लोग भी आए ऑब्वियसली, तो दिस शुड बी हेल्दी कॉम्पिटिशन। अब देखिए, चलते हैं हमारे आज के पहले शब्द की ओर। ये रहा हमारा पहला शब्द। देखिए, यह है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है इनविंसिबल या हिंदी में कहे तो अजय। तो जो इम्प्रेग्नेबल है ये एक विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? अजय। सिनोनिम्स आर फोर्टिफाइड और अनयील्डिंग, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है फोर्टिफाइड या फिर अनयील्डिंग। द एंटोनिम्स आर ब्रेकेबल या फिर डिस्ट्रक्टिबल, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है ब्रेकेबल या डिस्ट्रक्टिबल, यानी जिसको आप भेद सके। अब देखिए, यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज में आपको एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट दिख रहा होगा जिसके सामने एक एक्सप्लोजन हो रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसा क्यों है? वो इसलिए है द ब्लैंक स्पेस आर्मर वाज़न्ट हार्म्ड बाय द एक्सप्लोजन। अब देखिए, इस बंदे ने जो सूट पहन रखा है इसमें कुछ, इस सूट के अंदर इसको कुछ असर ही नहीं हुआ। इस सूट पे कुछ असर नहीं हुआ एक्सप्लोजन का, क्योंकि ये जो आर्मर है, जो ये सूट है देखिए, ये बिल्कुल कह सकते हैं अभेद्य या अजय किस्म का ये सूट है। इनफैक्ट अभेद्य बोले ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बताइए, इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? इम्प्रेग्नेबल। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द इम्प्रेग्नेबल आर्मर वाज़न्ट हार्म्ड बाय द एक्सप्लोजन। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है एल्यूजन। नाउ एल्यूजन बीइंग अ नाउन मीन्स इनडायरेक्ट रेफरेंस, यानी कि देखिए एल्यूजन जो एक संज्ञा है इसका अर्थ है इनडायरेक्ट रेफरेंस या फिर उल्लेख। तो सिनोनिम्स आर इन्फेरेंस और डेनोटेशन, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है इन्फेरेंस या फिर डेनोटेशन। द एंटोनिम्स आर फैक्ट और रियलिटी, यानी कि कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छी हिंदी कहावत भी है और उसी के संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है फैक्ट या रियलिटी, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती बिल्कुल, यानी कि जो रियलिटी है वहां पर आपको कोई भी इन्फेरेंस नहीं दिखाना है, तो इसलिए इसका एंटोनिम है ये। अब यहां पर आपको एक देखिए इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है द राइटर नोटेड डाउन हिज ब्लैंक स्पेस इन द बुक, यानी कि जो लेखक था उसने अपना उल्लेख लिखा इस नोटबुक में जो कि आपके सामने है। अब बताइए, इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? एल्यूजन। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द राइटर नोटेड डाउन हिज एल्यूजन इन द बुक। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए, ये रहा हमारा अगला शब्द, ये है पेजोरेटिव। जो पेजोरेटिव है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, कह सकते हैं इन अ नेगेटिव वे, या फिर हम हिंदी में बोले तो निंदात्मक। तो जो पेजोरेटिव है ये एक विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? निंदात्मक, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो निंदात्मक है। तो सिनोनिम्स आर डेरोगेटरी और अनकॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है डेरोगेटरी या फिर अनकॉम्प्लीमेंट्री। द एंटोनिम्स आर प्रेजिंग और पॉजिटिव, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है प्रेजिंग या फिर पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें एक जो ये देखिए 3 लेडीज दौड़ रही हैं और जो मिडिल में लेडी दौड़ रही है उसने अपने दाएं वाली लेडी को गिरा दिया। देखा जाए तो बहुत निंदात्मक कार्य है वैसे ही है। अब इसी के संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है such blank space actions must be avoided at all cost, यानी कि ऐसे जो निंदात्मक कार्य है देखिए इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए हर कीमत पर, और किसी भी कीमत पर ऐसे एक्शंस नहीं करने चाहिए। कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन में ये नेगेटिव कंपटीशन अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बताइए, इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? पेजोरेटिव। तो वाक्य क्या हो जाएगा? सच पेजोरेटिव एक्शंस मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है आर्डर। जो आर्डर है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है एंथुजियाज्म या फिर उत्साह।
तो जो आर्डर है देखिए ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? उत्साह। तो सिनोनिम्स आर ईगरनेस और पैशन, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है ईगरनेस या फिर पैशन। द एंटोनिम्स आर इंडिफरेंस और अपैथी, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है इंडिफरेंस या फिर अपैथी। अब यहां पर देखिए आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा है हिज ब्लैंक स्पेस कैन बी सीन ऑन हिज फेस, यानी कि देखिए ये जो आपको बंदा दिख रहा है इसका जो उत्साह है वो इसके चेहरे पे दिख रहा है, राइट। हमने वही यहां बताने की कोशिश भी करी है कि हिज ब्लैंक स्पेस कैन बी सीन ऑन हिज फेस। बताइए यहां पर शब्द कौन सा आना चाहिए? आर्डर। तो वाक्य क्या हो जाएगा? हिज आर्डर कैन बी सीन ऑन हिज फेस। अब देखिए ये रहा अगला शब्द, और इसके पहले कि मैं आपको बताऊं इस शब्द के बारे में, क्या आपने यह वीडियो लाइक कर दिया है? अगर कर दिया है तो अच्छी बात है, वरना लाइक कर दीजिए। अब देखिए जो ब्रैगेडोसियो है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है शो ऑफ या फिर मिथ्याभिनी व्यक्ति। तो यहां पर देखिए जो शो ऑफ है ना, यहां पर ये एक संज्ञा के तौर पर, एक नाउन के तौर पर यूज किया गया है। तो जो ब्रैगेडोसियो है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है शो ऑफ या फिर मिथ्याभिमानी व्यक्ति। The synonyms are boaster और bragger, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है boaster या फिर bragger। The antonyms are decent और simple, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है decent या फिर simple। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा है those who disliked MJ tried to show him as a blank space, यानी कि अब देखिए एमजे यहां पर हम कहना ये चाह रहे हैं वो लोग जो कि माइकल जैक्सन को पसंद नहीं करते थे। अब माइकल जैक्सन के शॉर्ट में लिखा है एमजे, तो वो लोग जो कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को पसंद नहीं करते थे, वो इनको एक मिथ्याभिमानी व्यक्ति की तरह दिखाना चाहते थे। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा चाहिए? ब्रैगेडोसियो। तो वाक्य क्या हो जाएगा? दोज हु डिसलाइक्ड एमजे ट्राइड टू शो हिम एज अ ब्रैगेडोसियो। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है डिसइंजेन्युअस। नाउ डिसइंजेन्युअस बीइंग एन एडजेक्टिव मींस इनसिंसियर, हिंदी में कहे तो कपटी। तो जो डिसइंजेन्युअस है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है कपटी। तो सिनोनिम्स आर फॉल्स और अनफेयर, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है फॉल्स या फिर अनफेयर। द एंटोनिम्स आर ट्रस्टवर्दी और फ्रैंक, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है ट्रस्टवर्दी यानी कि विश्वसनीय या फिर फ्रैंक। अब यहां पर आपको एक इंसान दिख रहा होगा और देखिए इसके चेहरे में कितना कपटी किस्म का एक्सप्रेशन भी है इनफैक्ट, और इसी के संदर्भ में मैंने लिखा है द ब्लैंक स्पेस एम्प्लॉइज ऑलवेज रिमेन डिसइंटरेस्टेड इन द एंडेवर्स ऑफ द कंपनी। तो ऐसे देखिए ऐसे एम्प्लॉइज, ऐसे कर्मचारी जो कपटी किस्म के होते हैं, उन्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी कंपनी के खास एंडेवर में, और वो इनफैक्ट दिखता भी उनके चेहरे पे। लेकिन बता दूं आपको कि ऐसे एम्प्लॉयज का फिर जो करियर होता है वो हमेशा लिमिटेड ही रहता है, और परमानेंट फुल स्टॉप कब लग जाए इसका कोई भरोसा भी नहीं होता। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? डिसइंजेन्युअस। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द डिसइंजेन्युअस एम्प्लॉइज ऑलवेज रिमेन डिसइंटरेस्टेड इन द एंडेवर्स ऑफ द कंपनी। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है डायफेनस। नाउ डायफेनस बीइंग एन एडजेक्टिव मींस लाइट, एयरी, ट्रांसपेरेंट। तो देखिए जो डायफेनस है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है पारदर्शी या फिर लाइट, एयरी एंड ट्रांसपेरेंट। सिनोनिम्स आर फ्लिम्सी और क्लियर, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है फ्लिम्सी या फिर क्लियर। द एंटोनिम्स आर ओपेक और थिक, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है ओपेक या फिर थिक। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है द एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंक स्पेस लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, यानी कि जो देखिए जो पर्यावरण है वो एक पारदर्शी किस्म का लेयर होता है हवा का, जो कि अर्थ के आसपास है, अर्थ को लपेटा हुआ है। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? डायफेनिस। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द एटमॉस्फेयर इज अ डायफेनियस लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है लिसेंशियस। जो लिसेंशियस है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है डिस्प्लेइंग अ लैक ऑफ मोरल और लीगल रिस्ट्रेंट्स, यानी कि मॉरल और लीगल रिस्ट्रेंट्स की कमी। तो जो लिसेंशियस है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है व्याभिचारी या फिर डिस्प्लेइंग अ लैक ऑफ मॉरल और लीगल रिस्ट्रेंट्स। द सिनोनिम्स आर इमोरल और डिसोल्यूट, यानी कि देखिए जो इसके पर्यायवाची हैं वो ऑब्वियस है, वो है इमोरल या फिर डिसोल्यूट। द एंटोनिम्स आर इनोसेंट और चेस्ट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है इनोसेंट यानी कि सीधा साधा इंसान या फिर चेस्ट। अब यहां पर आपको देखिए एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा है ब्लैंक स्पेस पीपल एंड अप इन जेल। तो ऐसे लोग जो कि व्याभिचारी किस्म के होते हैं वो जेल पहुंच जाते हैं कभी ना कभी जरूर, तो इसीलिए ऐसा होना अवॉइड करिए। बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा चाहिए? लिसेंशियस। तो वाक्य क्या हो जाएगा? लिसेंशियस पीपल एंड अप इन जेल।
अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है लेगेडमेन। जो लेगेडमेन है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है डिसेप्शन या फिर चालबाजी। तो जो लेगेडमेन है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, चालबाजी। तो सिनोनिम्स आर कनिंग और कंजरिंग, यानी कि देखिए जो इसके पर्यायवाची हैं वो है कनिंग या फिर कंजरिंग। द एंटोनिम्स आर फ्रैंकनेस और ओपननेस, यानी कि कोई चालबाजी नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टी से। तो जो एंटोनिम या विलोम शब्द है वो है फ्रैंकनेस या फिर ओपननेस। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, देखिए इस बंदे ने ट्रिक लगाई और ये गायब हो गया, तो एक किस्म की चालबाजी हुई है। और इसी के संदर्भ में यहाँ पे लिखा है द मैन यूज्ड ब्लैंक स्पेस टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, यानी कि इस बंदे ने चालबाजी दिखाई और ये गायब हो गया इस सिचुएशन से। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए, चालबाजी। तो बाकी क्या हो जाएगा, द मैन यूज्ड ब्लैंक स्पेस दैट इज लेगेडमेन टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द। अब देखिए क्योंकि आज T20 एडिशन है तो आज 20 शब्द हैं आपके लिए, अब बिल्कुल चिंता मत करिए, आराम से नोट डाउन करते रहिए। जो एम्बिवेलेंस है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है मिक्स्ड फीलिंग और इमोशंस, हिंदी में कहे तो उभयवर्तिता। तो जो देखिए एम्बिवेलेंस है यानी कि एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, उभयवर्तिता या फिर मिक्स्ड फीलिंग और इमोशंस। द सिनोनिम्स आर डाउट और इररेजोल्यूशन, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है डाउट या फिर इररेजोल्यूशन। द एंटोनिम्स आर श्योरनेस या फिर डिसाइसिवनेस, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है श्योरनेस या फिर डिसाइसिवनेस। और यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है हिज ब्लैंक स्पेस कैन बी सीन ऑन हिज फेस। अब देखिए यहाँ पर हम कहना ये चाह रहे हैं इस बंदे का जो कंफ्यूजन है देखिए वो इसके चेहरे पे दिख रहा है। ये बेचारे ने अंडा जैसे ही फोड़ा उसको लगा कि अब आराम से भाई बॉइल्ड एग या कुछ खाएगा, और वैसे ही देखिए एक चिक निकल आई, इनफैक्ट ये मुर्गी का बच्चा निकल आया इस अंडे से। खैर सच में बड़ा कंफ्यूजन इसके चेहरे पे दिख भी रहा है और वही हमने बताना चाह भी है यहाँ पर। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा ना चाहिए, एम्बिवेलेंस। तो वाक्य क्या हो जाएगा, हिज एम्बिवेलेंस कैन बी सीन ऑन हिज फेस। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है इनसरमाउंटेबल। नाउ इनसरमाउंटेबल बीइंग एन एडजेक्टिव मींस टू ग्रेट टू ओवरकम, हिंदी में कहे तो अलंघ्य। तो जो इनसरमाउंटेबल है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, अलंघ्य। द सिनोनिम्स आर इम्पॉसिबल और इनविंसिबल, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है इम्पॉसिबल या फिर इनविंसिबल। द एंटोनिम्स आर अटेनेबल और प्यूनी, यानी कि देखिए जो इसके विलोम शब्द हैं वो है अटेनेबल या फिर प्यूनी। कई सारे अभ्यर्थियों ने हमसे कहा था कि सर एक बार बहुत दिन से आपने कोई टैंक वाली इमेज नहीं लगाई है तो लगा दीजिए एक बार फिर से। तो देखिए ये रही आपके लिए फिर से टैंक वाली इमेज। अब देखिए इसके संदर्भ में यहाँ पे लिखा है द ब्लैंक स्पेस एक्ट ऑफ ड्राइविंग अ टैंक कैन बी अटेन्ड बाय प्रैक्टिस, यानी कि देखिए जो मुश्किल किस्म का एक्ट होता है, यानी कि जो मुश्किल एक्शन होता है किसी भी टैंक को ड्राइव करना, इट्स नॉट दैट इजी, और इसको प्रैक्टिस से ही अटेन कर सकते हैं जो सैनिक होते हैं, वो हर कोई नहीं कर सकता। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए, insurmountable। तो बाकी क्या हो जाएगा, the insurmountable act of driving a tank can be attained by practice। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है वेस्टीज। जो वेस्टीज है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है a trace or remnant of something that is disappearing or no longer exist, हिंदी में कहे तो अवशेष। तो जो वेस्टीज है देखिए ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, a trace or remnant of something that is disappearing or no longer exist, हिंदी में कहे तो अवशेष। The synonyms are souvenir और relic, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है सुविनियर या फिर रेलिक। द एंटोनिम्स आर इमिटेशन और मॉडर्न थ्योरी, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है इमिटेशन या फिर मॉडर्न थ्योरी। और इसके संदर्भ में देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ओनली अ फ्यू ब्लैंक स्पेस ऑफ द जेट वर फाउंड आफ्टर द एक्सप्लोजन। ओनली अ फ्यू ब्लैंक स्पेस ऑफ द जेट वर फाउंड आफ्टर द एक्सप्लोजन, यानी कि जो जेट विमान आपको यहाँ दिख रहा है उसके कुछ अवशेष ही मिले इस हमले के बाद, इस एक्सप्लोजन के बाद। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए, वेस्टीज। तो बाकी क्या हो जाएगा, ओनली अ फ्यू वेस्टीजेस ऑफ द जेट वर फाउंड आफ्टर द एक्सप्लोजन। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है प्रीपोस्टरस। जो प्रीपोस्टरस है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है कॉन्ट्ररी टू रीजन और कॉमन सेंस, हिंदी में कहे तो अजीब। तो जो प्रीपोस्टरस है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, अजीब। द सिनोनिम्स आर इरैशनल और अनरीजनेबल, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है इरैशनल या फिर अनरीजनेबल। द एंटोनिम्स आर प्लॉजिबल और लॉजिकल, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है प्लॉजिबल या फिर लॉजिकल। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये बहुत ही फेमस स्टूडियो है मेट्रो गोल्डन मायर। इनफैक्ट मैं खुद भी बड़ा हुआ हूँ इस स्टूडियो के अलग अलग शोज को देखते हुए, और इसी के संदर्भ में यहाँ पे लिखा है दिस इज अ ब्लैंक स्पेस सिनेरियो ऑफ दिस फेमस स्टूडियो। वैसे आमतौर पर यहाँ पर एक लायन नजर आता है आपको बीच में। अब देखिए ये लायन तो नहीं है, एक इंसान है जो कि शायद लायन जैसे रोड करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए हमने कहा ये तो बड़ा अजीब किस्म का दृश्य है भाई। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा ना चाहिए,
प्रेपोस्टरस, तो बाकी क्या हो जाएगा, दिस इज अ प्रेपोस्टरस सिनेरियो ऑफ दिस फेमस स्टूडियो। हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है इनविगोरेट। जो इनविगोरेट है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी टू। हिंदी में कहे तो शक्ति बढ़ाना या फिर कह सकते हैं आप उत्साह बढ़ाना। तो जो इनविगोरेट है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है शक्ति बढ़ाना या फिर उत्साह बढ़ाना। तो सिनोनिम्स आर रिजुविनेट और गैल्वेनाइज, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है रिजुविनेट या फिर गैल्वेनाइज। द एंटोनिम्स आर डिस्करेज और डिसुएड, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है डिस्करेज या फिर डिसुएड। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है द कॉन्सर्ट ब्लैंक स्पेस द डल क्राउड, यानी कि जो कॉन्सर्ट हुआ देखिए उससे उस कॉन्सर्ट ने देखिए जो ये एकदम डल सा बहुत ही इनएक्टिव सा क्राउड था उसमें उत्साह भर दिया और उत्साहित कर दिया इस डल से क्राउड को। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा होना चाहिए, इनविगोरेटेड। तो बाकी क्या हो जाएगा, द कॉन्सर्ट इनविगोरेटेड द डल क्राउड। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर, और इससे पहले क्या मैं आपको बताऊं इस शब्द के बारे में, क्या आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, जल्दी से लाइक करो भाई, तब से बता रहा हूं, कम ऑन लाइक इट। अब देखिए ये जो स्क्वेबल है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है आर्ग्यूमेंट, हिंदी में कहे तो बहस। तो जो स्क्वेबल है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, बहस। द सिनोनिम्स आर ऑल्टरकेशन और डिफरेंस, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है ऑल्टरकेशन या फिर डिफरेंस। द एंटोनिम्स आर अकॉर्ड और सिमिलैरिटी, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है अकॉर्ड या फिर सिमिलैरिटी। और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पर एक इमेज दी है, देखिए इसके इमेज के संदर्भ में लिखा है द जज एंड द शेरिफ हैड अ बिट ऑफ ब्लैंक स्पेस। अब देखिए ये दोनों जो जिस तरह के लुक्स एक्सचेंज कर रहे हैं, साफ साफ लग रहा है कि इन दोनों के बीच में किसी तरह की बहस हुई है, या कह सकते हैं कुछ ऐसा मतलब कुछ उल्टा मैटर हुआ है, तो मोस्ट ऑफ इज गोइंग टू बी बहस और समथिंग लाइक दैट। अब देखिए यही हमने बताया भी है कि जो जज है और जो शेरिफ है देखिए शायद इनके बीच में कोई बहस हुई है, और वही यहाँ पर शायद दिख भी रहा है। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा चाहिए, स्क्वेबल। तो बाकी क्या हो जाएगा, द जज एंड द शेरिफ हैड अ बिट ऑफ स्क्वेबल। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है परलॉइन। जो परलॉइन है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है स्टीलिंग ऑफ गुड्स, हिंदी में कहे तो चोरी करना। जो परलॉइन है देखिए ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है, चोरी करना। तो सिनोनिम्स आर एम्बेजल और पिल्फर। तो जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है एम्बेजल या फिर पिल्फर। द एंटोनिम्स आर गिव और ऑफर। तो जो इसके देखिए विलोम शब्द है वो है गिव या फिर ऑफर। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में यहां पर एक वाक्य आपको दिख रहा होगा, ब्लैंक फिलर दिख रहा होगा, और ये संदर्भ में लिखा है द इनमेट्स वर अरेस्टेड फॉर ब्लैंक स्पेस समथिंग, यानी कि ये जो आपको इनमेट्स दिख रहे हैं जो कि देखिए डांस कर रहे हैं एक सिंगल धुन में, ये सभी लोग ये सभी जेल में हैं और इन सभी लोगों के ऊपर चोरी करने का आरोप है, शायद उन्होंने कुछ चोरी किया था। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा ना चाहिए, परलॉइन। तो बाकी क्या हो जाएगा, द इनमेट्स वर अरेस्टेड फॉर परलॉइनिंग समथिंग। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है इंडोक्ट्रिनेट। जो इंडोक्ट्रिनेट है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है ब्रेन वॉश, हिंदी में कहे तो शिक्षा देना। तो जो इंडोक्ट्रिनेट है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है शिक्षा देना या फिर ब्रेन वॉश। ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव सेंस में यूज होता है। द सिनोनिम्स आर इनकलकेट या फिर इम्प्लांट, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है इनकलकेट या फिर इम्प्लांट। द एंटोनिम्स आर निग्लेक्ट और फॉरगेट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है निग्लेक्ट या फिर फॉरगेट। अब देखिए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में यहाँ पे लिखा है द सोल्जर्स आर ब्लैंक स्पेस टू शूट डाउन देयर टारगेट्स विदाउट डिस्क्रेशन। तो जो सोल्जर्स है देखिए उनको बिल्कुल ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको शिक्षा दिया जाता है कि हर उस टारगेट को शूट डाउन कर दो जो भी तुम्हारा दुश्मन लगता है। बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा ना चाहिए, इंडोक्ट्रिनेट। तो बाकी क्या हो जाएगा, द सोल्जर्स आर इंडोक्ट्रिनेटेड टू शूट डाउन देयर टारगेट्स विदाउट डिस्क्रेशन। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये देखिए ये अगला वर्ड हमारा टैंटलाइज है, जो कि एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है टू इंटरेस्ट समवन, हिंदी में कहे तो आकर्षित करना। जो टैंटलाइज है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है टू इंटरेस्ट समवन या फिर आकर्षित करना। अब देखिए सिनोनिम्स आर एंटाइस और अट्रैक्ट। अब यानी कि जो उसके पर्यायवाची है देखिए वो है एंटाइस या फिर अट्रैक्ट। द एंटोनिम्स आर रिपेल और डेटर, यानी कि जो उसके विलोम शब्द है देखिए वो है रिपेल या फिर डेटर। अब यहाँ पर देखिए आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया बर्गर दिख रहे होंगे और सच में ये सब देख के लोग सच में आकर्षित हो भी जाते हैं। अब देखिए इसी के संदर्भ में यहाँ पे लिखा भी है
द एडवर्टाइजर ब्लैंक स्पेस देयर कस्टमर्स लाइक दिस, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं देखिए बर्गर्स के या फास्ट फूड के, वो ऐसे ही दिखाते हैं अलग अलग अपने आइटम्स को अपने कस्टमर्स को, जिससे कि उसके जो कस्टमर होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा चाहिए? tantalize। तो वाक्य क्या हो जाएगा? The advertiser tantalize their customers like this। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है entrapment। जो entrapment है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है the act of entrapping। हिंदी में गया तो फंसाना। तो जो entrapment है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? फंसाना। The synonyms are kidnap या फिर enmeshment। तो जो पर्यायवाची है देखिए वो है किडनैप या फिर एनमेशमेंट। द एंटोनिम्स आर डिटैचमेंट या फिर लिबरेशन, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो डिटैचमेंट या फिर लिबरेशन। अब यहां पर देखिए आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में देखिए हमने यहां पर लिखा है द ब्लैंक स्पेस ऑफ फास्ट फूड इज रियली विशियस, यानी कि देखिए जो एंट्रैपमेंट होता है, जो फास्ट फूड देखिए वो सच में फंसा लेता है लोगों को अपने जाल में, अपने चंगुल में, और जिसके कारण लोगों के अंदर बहुत सारा नेगेटिव फैट और बहुत सारा इनफैक्ट नेगेटिव फैट के रूप में जहर भर जाता है। अब देखिए वही हमने दिखाना चाहा है आपको, एक बीच में ब्लैक पैच दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक पैच है देखिए ये दिखा रहा है उस नेगेटिव फैट या फिर जहर को जो कि ऐसे फास्ट फूड भर देते हैं आपके अंदर। तो इसीलिए बर्गर कोबरा से, फास्ट फूड कोबरा से थोड़ा सा बच कर रखिए, बच कर रहिए भी इनफैक्ट। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा चाहिए? entrapment। तो वाक्य क्या हो जाएगा? The entrapment of fast food is really vicious। अब हम चलते हैं अगले और आखिरी शब्द की ओर। अफसोस अब देखिए ये रहा आखिरी शब्द, ये है मैलिंगर। जो मैलिंगर है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है इवेड या फिर बचना। तो जो मैलिंगर है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? बचना। तो सिनोनिम्स आर डॉज और अवॉइड, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है डॉज या फिर अवॉइड। द एंटोनिम्स आर फेस और मीट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है फेस या फिर मीट। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में हम देखिए हमने लिखा है दोज हु रन फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू ब्लैंक स्पेस देम गेट एंट्रैप्ड इन देम मोर एंड मोर। तो वो लोग जो अपनी प्रॉब्लम से, अपनी दिक्कतों से भागने की कोशिश करते हैं, उन प्रॉब्लम से बचने के लिए, वो उन प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली और ज्यादा फंस जाते हैं, इनफैक्ट फंसते ही चले जाते हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम से डील करिए और उनका सामना करिए, उनसे बचने की कोशिश मत करिए। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा चाहिए? मैलिंगर। तो वाक्य क्या हो जाएगा? Those who run away from their problems in order to mallinger them get entrapped in them more and more। अब देखिए इतने ही शब्द थे आज के ये अगले नए। अब देखते हैं जो हमारा वोकैब चैलेंज है वो क्या है। ये रहा हमारा आज का वोकैब चैलेंज। वर्ड है बेड्रागल्ड, जो कि एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है अनकेम्प्ड या फिर अनटाइडी। हिंदी में कहे तो मैला। तो जो बेड्रागल्ड है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? मैला। तो सिनोनिम्स जो कि दिया हुआ है वो है ट्रेंच्ड, और जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है फ्रेश। आपको ये बताना है ये जो मिसिंग सिनोनिम एंड एंटोनिम है वो क्या थे, जो हमने आपको बताए थे हमारे पिछले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक तो हमें जरूर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। जो हमारा एफबी का पेज है उसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही में हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जो हमारा ऐप है देखिए वो गूगल प्ले स्टोर और साथ ही में विंडोज स्टोर पे भी अवेलेबल है, वहां से आप प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिए। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।